नमस्कार दोस्तों रशिया के नदन साइड में अगर आप देखोगे जो आर्कटिक सी है वहां पर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल रेस स्टार्ट हो चुका है और बहुत से लोगों का शायद ध्यान नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आगे आने वाला जो फ्यूचर है उसको बदल कर रख देगा। आप देख सकते हो इस तरह की खबरें आ रही हैं, इंडिया रशिया कोऑपरेटिंग ओवर पुतिन्स नदन सी रूट। और अगर आपको बताऊं तो चाइना ने ऑलरेडी इस रूट का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। चाइना का जो पहला रेगुलर कार्गो है वो आर्कटिक सी से पास होने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि जो भारत है उसको कैसे फायदा होगा, क्योंकि हम तो आर्कटिक सी से बहुत नीचे हैं, यहां पर ऑलमोस्ट इक्वेटर के करीब हैं। तो यहां पर भारत को किस तरह से एडवांटेज मिल सकता है, ये पूरा जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, चाइना क्या चाहता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो क्या गेम प्लान कर रहे हैं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलता है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए। लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ये नदन सी रूट है क्या। बेसिकली एक मैरीटाइम कॉरिडोर है। जैसे क्या होता है कि शिप जो है जिन जिन जगहों से पास हो सकती है उसको मैरीटाइम कॉरिडोर कहा जाता है। और ये ज्यादातर हिस्सा आपको जो रशिया का जो नदन पार्ट है, रशिया का जो कोस्ट लाइन है आर्कटिक सी के साथ, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है हम इसकी बात कर रहे हैं, इसी को नदन सी रूट कहा जाता है। बेसिकली क्या करता है ना, ये जो यूरोप है उसको ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है। इधर ईस्ट एशिया है, इधर यूरोप है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं यहां पर जो पैसिफिक ओशन है और जो अटलांटिक ओशन है उसको इस तरह से यहां पर कनेक्ट करता है। और अगर आप स्पेसिफिकली रशिया का ये जो पूरा देखोगे, जो रूट का डिस्टेंस है रशिया के ऊपर के साइड का, वो करीब 5600 किलोमीटर का है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है ना कि रशिया इसको स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल करेगा। आगे चलकर यहां पर रशिया यही देख रहा है कि जो भी ऑयल, गैस, मिनरल्स निकलें वो उससे फायदा ले सके, तो इसको भी समझने की जरूरत है। खैर, इसको शॉर्टकट क्यों कहा जा रहा है इसको पहले समझने की कोशिश करिए। हम चाइना का एग्जांपल लेते हैं। मान लो चाइना से अगर कोई भी गुड्स को पास होना है, अगर चाइना से कोई सामान यूरोप की तरफ जाना है, तो आज के डेट में आप सब जानते हो यहां से साउथ चाइना सी, फिर मलक्का स्ट्रेट, इंडियन ओशन, फिर यहां से रेड सी वगैरह होते हुए बहुत लंबा दूर पड़ जाता है, राइट। और सोचिए, चाइना अपना सामान इधर से पास ना कराकर इधर से, ये जो बेरिंग स्ट्रेट है आप सब जानते हो, यूएस और जो रशिया के बीच में जो बेरिंग स्ट्रेट है, अलास्का आता है यहाँ पर, तो वहां से ये इधर शिप गुजर कर पूरा ऊपर से होते हुए इधर आ जाए। अब ऐसे तो आपको मैप में देखने को मिलेगा कि ये भी तो लंबा रास्ता है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपको पता है, ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, तो जो अर्थ का शेप है तो बल्ज है आपको इक्वेटर की तरफ, तो अगर कोई शिप इधर से गुजरती है तो बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अगर आप ऊपर जो आर्कटिक से होकर जाते हो, राइट, पोलर साइड से, तो वहां पर डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। एंड इनफैक्ट कितना डिस्टेंस कम होता है, जो दिन लगते हैं ना, अगर आप चाइना से कोई सामान भेजोगे यूरोप को इधर इस रास्ते से, 40 दिन लगेंगे, लेकिन इसी रास्ते से अगर ऊपर आर्कटिक सी से भेजोगे सिर्फ 20 दिन लगेंगे। आप समझ रहे हो ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये 2026 में इसकी इतनी चर्चा क्यों होने लगे, क्योंकि मन में आपके सवाल आएगा, कोई ये जो ज्योग्राफी है कोई नई तो बनी नहीं है, ये जो आर्कटिक सी है ये तो लंबे समय से चल रहा होगा। अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम की थी ना, क्या था कि जो ऊपर वाला साइड है यहाँ पर ज्यादातर समय बर्फ जमा होता था। जाहिर सी बात है, अगर बर्फ बहुत ज्यादा होगा तो जो शिप है वहां से क्रॉस नहीं कर पाएंगी, ब्रेकेज हो सकता है, डूब सकती हैं। तो यहाँ पर अक्सर ये होता था कि जो रशिया है उसके पास आइस ब्रेकर शिप होते हैं, वो रास्ते को तोड़ते हैं, रास्ता बनाते हैं और वहां से जो शिप है वो गुजरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अभी रिसेंटली ये देखने को मिल रहा है कि जो आर्कटिक आइस है वो लगातार पिघल रहा है, और जैसे जैसे यहाँ पर आइस पिघल रहा है आपको ज्यादा समय मिल जा रहा है कि आप अपने शिप को यहाँ से गुजार सको, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज के डेट में इसकी चर्चा चलने लगी है। दूसरा अभी कारण ये है, दैट इज जो मैरीटाइम चोक पॉइंट है। अभी आप सुने ही होंगे जिस तरह से यूएस ईरान का वॉर और जितनी भी चीजें चल रही हैं उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो बाब एल मांदेब स्ट्रेट हो गया, तो यहां पर चोक पॉइंट बना हुआ है, लगातार टेंशंस बनी हुई है। तो चाइना तो चाहेगा ना कि हम उसको वहां से नजरअंदाज करें, वहां से उसको हटाकर ऊपर जो सेफर वाला साइड है वहां से गुजरने की कोशिश करें। तो ये भी आपको एक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा।
और जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है ना, जो खबर आई है वो ये है कि चाइना स्टार्ट्स रेगुलर आर्कटिक कंटेनर शिपिंग। अब इसको समझने की कोशिश करिए। जो चाइनीज शिपिंग कंपनी है सी लेजेंड, उसने यहाँ पर जो पहला रेगुलर कंटेनर सर्विस है जो नदन सी रूट के थ्रू, उसको स्टार्ट कर दिया है। और ये मैं अगर आपको बताऊं तो चाइना के एकदम ईस्टर्न साइड में यहाँ पर जो जगह है, ये जो जगह आप देख रहे हो निंगबो, वहां से ये जो शिप है वो जाएगा ऊपर की तरफ, ये बेरिंग स्ट्रेट को क्रॉस करके आर्कटिक सी को पूरा लेकर यहाँ पर इस तरह से यूके में जो जगह है फ्लेक्सिस्टो, वहां पर जाकर ये एंड होगा। तो ये पूरा रास्ता ये लेने वाला है और इसमें लगभग 20 दिन लग जाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि अगर वही इस रास्ते से जा रहा होता, यहाँ पर दिन भी ज़्यादा लगते, समय ज़्यादा लगता, लेकिन साथ ही साथ जो खतरा इस समय मंडरा रहा है वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, ये 2D मैप है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये रास्ता शायद छोटा होगा, बट ऐसा है नहीं। ये रास्ता, ऊपर वाला जो रास्ता है वो ज़्यादा छोटा होता है क्योंकि अर्थ हमारा बल्ज है इक्वेटर की तरफ से। खैर, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पहले भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए हैं। पहले जो शिप पास हुआ था वो आपका 2018 में हुआ था और वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर था। लेकिन यहां पर ये चीजें डिफरेंट हो रही हैं। यहां पर तो हम प्रॉपर कार्गो की बात कर रहे हैं कि जो सामान है, जो कमर्शियल सर्विस है, वो स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर एक नया मेजर जो चेंज आ रहा है, जो मैंने आपको बताया ना, जियोपॉलिटिक्स में एक बदलाव देखने को मिलेगा, तो वो यहां पर आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि चाइना इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। जाहिर सी बात है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है चाइना। क्योंकि आप सोचो, आज के डेट में अक्सर हम क्या चर्चा करते हैं कि भारत भी जो है ग्रेट निकोबार में प्रोजेक्ट बना रहा है, ताकि कल के डेट में अगर हमें कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम, चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये हम चोक पॉइंट का फायदा उठा सकें, जो मलक्का स्ट्रेट है। तो चाइना को लगातार डर बना रहता है और इसीलिए अगर आप देखोगे ग्वादर पोर्ट से ये जो पूरा सीपैक का प्रोजेक्ट हो गया ऊपर, ये बनाने की कोशिश कर रहा है, पाइपलाइन वगैरह बिछा रहा है। तो चाइना को तो क्या करना पड़ता है, साउथ चाइना सी, यहाँ से होते हुए मलक्का स्ट्रेट पूरा, और फिर ये जो बाब एल मांदेब, ये मतलब थोड़ा सा जोखिम बड़ा रास्ता हो जाता है, जिसकी वजह से चाइना चाहता है कि उसको एक ऑल्टरनेटिव रास्ता मिले। और इसी की वजह से, क्योंकि चाइना और रशिया काफ़ी अच्छे खासे मित्र हैं, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि यहाँ पर चाइना इसमें इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है। और ध्यान रखिएगा, ये जो नदन सी रूट है वो चाइना के लिए बस एक अगला ऑप्शन नहीं है, बल्कि नदन सी रूट चाइना के लिए रूट डाइवर्सिफिकेशन है, एनर्जी सिक्योरिटी है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है चाइना के लिए। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको एग्जिस्टिंग रूट को ये रिप्लेस करेगा, बट एक आपको मजबूती देगा ये जो नदन सी रूट है। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि रशिया क्यों इतना मोटिवेट हो रहा है, रशिया को क्या इंटरेस्ट दिख रहा है। देखो, जो आर्कटिक एरिया है पूरा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, ऑयल रिजर्व, नेचुरल गैस, मिनरल्स, रेयर जो रिसोर्सेज हो गए। और इस समय रशिया को प्रॉब्लम तो हो ही रही है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि यूक्रेन से लगातार वॉर चल रहा है। तो यहाँ पर जो रशिया है वो चाहता है कि कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, और उसमें आर्कटिक रशिया को काफ़ी मदद कर सकता है। और वो कैसे कर सकता है कि यहाँ पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जब ज़्यादा शिप नदन सी रूट से पास होंगी, अगेन मैप में आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जितनी ज़्यादा शिप्स पास होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा फैलेगा, और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैलेगा तभी जाकर रशिया एक्सट्रैक्शन कर सकता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, और तभी इससे रशिया को फ़ायदा होगा। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर रशिया चाहता है कि उसको इससे फ़ायदा। और देखो, रेवेन्यू बाकी चीज़ों से भी मिलेगा। अगर शिप यहाँ से गुजरेगी, शिप को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो भी सर्विसेज चाहिए, वो रशिया प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो जाएगा, तो उससे उसकी कमाई होगी। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं यहाँ पर रशिया के लिए भी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया का इसमें फिर क्या रोल है। एक्चुअली हुआ क्या कि रिसेंटली रशिया ने भारत को इन्वाइट किया कि आप भी आइए और नदन सी रूट का इस्तेमाल करिए। और ये हवाई बातें नहीं है, क्योंकि भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि यहाँ पर बायलैटरल कोऑपरेशन चल रहा है रशिया के साथ, और हम डिस्कशन में है कि कैसे भारत भी नदन सी रूट का इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि ध्यान रखिए, रशिया के लिए तो भारत भी जरूरी है और चाइना भी जरूरी है। भले ही भारत और चाइना के बीच में कंपटीशन हो, वो एक अलग बात है, लेकिन रशिया अलग नज़रिए से देखता है। तो भारत का जो इन्वॉल्वमेंट है वो शिपिंग में, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, इन सारी चीज़ों में हो सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि इसमें भारत करेगा क्या। क्योंकि आप समझो, चाइना तो यहाँ पर है, चाइना को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज चाहिए, और वो ऊपर की तरफ है, ईस्ट एशिया की तरफ है, यहाँ से वो इसका फ़ायदा उठाएगा तो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, राइट, इस सी रूट का इस्तेमाल करेगा। लेकिन भारत तो सोचो ना, यहाँ पर है, अगर जापान फ़ायदा उठाए,
साउथ कोरिया फ़ायदा उठाए, फिलीपींस फ़ायदा उठाए, तो वो तो समझ में आता है। भारत है यहाँ पर, हम तो सिंपली यहाँ से अपना जो शिप है, वो इधर से ले जा सकते हैं। लेकिन अगेन एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर लगातार टेंशन बनी रहती है, मैंने आपको बताया। जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो वॉर के समय बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं ऑयल को लेकर। तो यहाँ पर भारत के पास एक अल्टरनेटिव रूट मिल जाएगा और सिर्फ यही नहीं, रशिया के साथ अगर हमें ट्रेड करना है तो आप सब जानते हो चेन्नई से व्लादिवोस्तोक, ये जो रशिया का एकदम फार ईस्ट वाला साइड है ना व्लादिवोस्तोक, वहाँ तक हम शिप को ले जा सकते हैं। सारे ये जो बाईपास है, ये जो पूरा एरिया है उसको बाईपास कर सकते हैं। तो भारत का भी रोल इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर सवाल ये आता है कि भारत कब इसका इस्तेमाल करेगा। देखो जो खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि अगले साल ही, इस साल तो नहीं, अगले साल भारत प्लान कर रहा है अपना पहला जो कार्गो शिप है वो नदन सी रूट से ले जाए। वो देखने वाली बात होगी क्योंकि चाइना ने तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। अब सवाल ये आता है कि इससे वेस्टर्न कंट्रीज को क्या चिंता है। देखो इट्स मोर अबाउट जियोपॉलिटिक्स एंड स्ट्रैटेजिक कंपटीशन। जो आर्कटिक है वो लगातार रशिया, चाइना, यूएस, कनाडा, हर एक कंट्री उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। और क्योंकि रशिया का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है जैसा मैंने बताया, और चाइना लगातार इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, यूएस यहाँ पर सतर्क हो गया है। वो ये नहीं चाहता कि रशिया और चाइना का जो स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस है पूरे आर्कटिक रीजन में वो यहाँ पर आए। और देखो इसके अलावा यहाँ पर एनवायरमेंटल कंट्रोवर्सी भी है क्योंकि नदन सी रूट अगर आप देखोगे, आर्कटिक सी जो आइस मेल्ट हो रही है उसके वजह से ये हो रहा है। और जितना ज़्यादा शिप वहाँ से गुजरेंगी, एनवायरनमेंट के ऊपर और प्रेशर होगा। जो शिप से सूट एमिट होते हैं ब्लैक कार्बन, वो जाएगा, वो बर्फ़ पर जमेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से बर्फ़ और ज़्यादा पिघलने लगेंगी। तो ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा ऑयल स्पिल होगा। मान लो अगर कोई शिप जा रहा है, वहाँ से ऑयल गिर गया, तो उसको मेंटेन करना अगेन वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ऑयल वहाँ से हटाना। फिर नॉइज़ पॉल्यूशन, जिसकी वजह से जो मरीन मैमल्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत सावधानी रखनी है क्योंकि आर्कटिक सर्कल वहाँ पर भी अगर पिघलेगा तो सी लेवल राइज होगा जो पूरे दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे दुनिया के बहुत सारे जो मेजर शिपिंग कंपनीज हैं उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर प्रण लिया है कि हम इस रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्पेशली क्योंकि एनवायरनमेंट को खतरा है। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि इस समय कंपटीशन क्या चल रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज कभी नहीं चाहेंगे कि भारत या जो चाइना स्पेशली वो इस सी रूट का इस्तेमाल करे, और यहाँ पर इसी की वजह से लगातार उनकी तरफ से प्रेशर होगा। इधर रशिया भारत और चाइना के साथ मिलकर इसको डेवलप करना चाहते हैं। देखते हैं अब आगे होगा क्या, बट आई होप ये जो वीडियो था इससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी, जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो आर्कटिक ओशन को लेकर ही 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।